60,000 बालकों के द्वारा खोदे हुए उस विशाल से गड्ढे को आज सागर के नाम से जाना जाता है। सागर पुत्रों के द्वारा बनाए हुए इस गड्ढे को शायद इसलिए उसे सागर की भी संज्ञा देते हैं। कपिल की कुटिया तक पहुंचे और कुटिया के पीछे बंधे हुए घोड़े को देखा। वह बच्चे कई दिनों से भूखे प्यासे और श्रमित थके हुए, और जब कुटिया के पीछे बंधे हुए घोड़े को देखा तो उन बच्चों में से किसी को क्रोध आ गया। बोले बताओ, ये महात्मा है, चोर है, ये चोर, ये चांडाल है, हमारा घोड़ा चुराता है और देखो कैसे आंखें बंद करके बगुला भगत बन करके नाटक करता है ध्यान लगाने का। इसे तो प्राणदंड मिलना चाहिए, ऐसे महात्मा को तो मार देना चाहिए। और ये कहकर उन बच्चों में से किसी ने तलवार खींच ली और भगवान कपिल को मारने को दौड़े। सो भगवान कपिल ने अपनी आंखें खोली और क्रोध के कारण भगवान कपिल की आंखों से निकलने वाली प्रबल अग्नि की ज्वाला में देखते देखते 60,000 पुत्र जल करके राख की ढेर बन गए, यानी सब मारे गए। अब तो यज्ञ ही रह गया। उधर राजा सगर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि घोड़ा चुनौती के साथ वापस आए और मेरे बच्चे आए। लंबा समय बीत जाने पर न तो घोड़ा आया न बच्चे आए। तो एक समय ऐसा आया जब राजा सगर के मन में यह विचार आया कि घोड़ा आता है तो आए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुरक्षित मेरे बच्चे तो वापस आ जाएं। ऐसे में नारद जी महाराज ने आके बताया, बोले आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वह जलकर भस्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। पूरी बात बताई नारद जी महाराज ने। तो राजा सगर को बड़ी चिंता हुई। बोले हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी महाराज, ये मेरा पवित्र वंश है, मेरे पवित्र वंश में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, कोई प्रेत बनकर नहीं भ्रमण कर सकता। मेरे बच्चे भूत बनकर, प्रेत बनकर के अकाल मृत्यु के कारण भ्रमण करें, इनका उद्धार कैसे हो? कोई प्रयत्न है, कोई उपाय है? नारद जी महाराज ने कहा हाँ, क्या उपाय है? बोले जिस समय बलि को छलने के लिए भगवान ने 52 अंगुल से विराट स्वरूप धारण किया, 3 पग भूमि में, 2 पग भूमि में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, उस समय नारायण के चरण को, जब वह ब्रह्मधाम से होकर गुजरा तो ब्रह्मा ने नारायण के चरण को धुलकर अपनी कमंडल में रख लिया था। वो है गंगा। अगर वो ब्रह्मा के कमंडल में सिमटी हुई गंगा धरती के उस परिक्षेत्र तक की यात्रा करे जहां पर तुम्हारे पुत्रों का मृत्यु के पश्चात उनके तन की राख पड़ी है, अगर गंगा की धारा उससे स्पर्श हो जाए तो तुम्हारे पुत्रों का प्रेत योनि से उद्धार संभव है।